क्या आप कभी अमीर बन पाएंगे? क्या आप में अमीर बनने का पोटेंशियल है? तो ये सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपने ये 6 लेसन समझ लिए तो हाँ, आप अमीर बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन लेसन्स को। इन लेसन्स को हम रिच डैड पुअर डैड बुक से कवर करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उन्होंने अपने दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो अपना रिच डैड मानते हैं, उनसे पूछा था कि रिच कैसे बना जाता है। रिच डैड ने कुछ बताने के बदले उन दोनों लड़कों को अपने स्टोर्स की सफाई पर लगा दिया और हफ्ते के सिर्फ 20 रुपए देते थे। कुछ ही हफ्तों में रॉबर्ट निराश हो गए और छोड़कर जाने लगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, वो भी बहुत ही कम पैसों में। तभी उनके रिच डैड ने उन्हें पहला सबक दिया। अमीर लोग कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते। वो चाहते थे कि रॉबर्ट जॉब की असलियत जान ले और खुद का सोर्स ऑफ इनकम ढूंढे। ज्यादातर जॉब्स ऐसी होती हैं, 9 से 5 काम करो और थोड़ी सी सैलरी ले लो। इससे रॉबर्ट को इंस्पिरेशन मिला और उसे यह भी पता चला कि जॉब कितना कम पे करती है और कितना उबाऊ काम करना पड़ता है। उसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया। उसने स्टोर की सफाई करते हुए देखा कि वहाँ माइक की पुरानी कॉमिक्स पड़ी हुई हैं, तो उसने माइक के साथ मिलकर उन्हें रेंट पर देने का प्लान बनाया। इस काम को मैनेज करने के लिए माइक की बहन को जॉब पर रख लिया गया। उनका बिजनेस काफी अच्छा निकला। इस तरह रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में पहली कंपनी स्टार्ट कर ली और उसे पैसे भी मिल रहे थे और ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ रहा था। उसे पैसे के लिए अब जॉब करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। दोस्तों, हमें कभी भी स्कूल या कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं दिया जाता। हमें सिर्फ रट्टा मारना सिखाया जाता है और अच्छे नंबर लाने के लिए बोला जाता है, जिससे हम अच्छी नौकरी पा सकें। लेकिन कोई भी नौकरी हमें अमीर नहीं बना सकती। बहुत सारे लोग डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहते हैं, लेकिन वो 9 से 5 वाली रेट रेस में फंस जाते हैं। 2 लाख हर महीने कमा कर भी वो अमीर नहीं बन पाते, बस अपर मिडिल क्लास बोले जा सकते हैं। ऊपर से सारा समय नौकरी के लिए देना पड़ता है, जबकि अमीर हमेशा फ्री होते हैं। कभी भी बैग उठाकर विदेश यात्रा के लिए निकल सकते हैं। अब दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी ने हमें बताया भी है कि हम इस रेट रेस से कैसे बाहर निकले। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, इसमें आपको 2 चीजें समझनी होती हैं। अगर आपने ये 2 चीजें समझ ली तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एसेट, जो भी चीज आपकी जेब में पैसा डालती है वो आपका एसेट है। लाइबिलिटी, जो भी चीज आपकी जेब से पैसा निकालती है वो लाइबिलिटी है। चलो इसको भी एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लो अगर आपने एक कार लोन पर ली है तो वो आपकी सिर्फ एक लाइबिलिटी है, क्योंकि वो आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। पेट्रोल के लिए भी आपकी जेब से ही पैसा जा रहा है। उसी कार को आप अपना एसेट भी बना सकते हैं। अगर आप उसे ओला या उबर से लिंक कर देते हैं और ड्राइवर रख लेते हैं तो वही कार आपकी जेब में पैसा डालने लगेगी। तो दोस्तों, है ना कमाल का ट्रिक। अब दोस्तों, एसेट भी 6 तरह के होते हैं। चलो इन्हें भी आसान भाषा में समझ लेते हैं। नंबर 1, स्टॉक्स। इसमें शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स आते हैं। नंबर 2, बॉन्ड्स। ये आप बैंक से ले सकते हैं। नंबर 3, रियल एस्टेट, जमीन का प्लाट या किराए पर घर देना। नंबर 4, नोट्स, जैसे किसान विकास पत्र या डाकघर की योजनाएं। नंबर 5, रॉयल्टीज। अगर आपने कोई भी आर्टिस्टिक प्रोडक्ट बनाया है तो उस पर आपको लाइफ टाइम रॉयल्टी मिलती है। नंबर 6, बिजनेस, ऐसा बिजनेस जो आपके बिना भी चलता रहता है। तो दोस्तों, अब आप भी ज्यादा से ज्यादा एसेट्स बनाएं, जिससे आपको अमीर बनने में आसानी हो सके। लेसन नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जल्दी अमीर बनने का रास्ता क्या है, तो आपके मन में भी बिजनेस का ही ख्याल आएगा। डेफिनेटली बिजनेस ही एक ऐसा तरीका है जो आपको बहुत जल्दी अमीर बना सकता है। आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपना बिजनेस बड़ा कर लिया है और वह करोड़पति आदमी बन चुके हैं, जैसे रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और भी बहुत सारे लोग हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पहले से ही अमीर होंगे। तो नहीं दोस्तों, आप इस जगह गलत हो सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको जिनके बारे में बताया है ये सब लोग हमेशा से ही अमीर नहीं थे, बल्कि इन्होंने भी गरीबी को देखा है। ये भी अपने दम पर ही अमीर बने हैं। इसीलिए दोस्तों, आपके अंदर भी बहुत ज्यादा क्षमता है अमीर बनने की। आप भी अमीर बन सकते हैं, बस आप अपने आप को कमजोर ना समझें। अब आप कह रहे होंगे कि बिजनेस में तो बहुत ज्यादा रिस्क होता है। तो दोस्तों, रिस्क तो हर चीज में है। अभी आप जॉब कर रहे हैं 9 से 5 वाली, उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि भगवान ना चाहे अगर आपको कुछ हो गया तो आपका घर कौन चलाएगा। जॉब में तो आपको तभी पैसा मिलता है जब आप जॉब करने जाते हैं। अगर आपने जॉब ही नहीं की तो आपको पैसे क्यों मिलेंगे। इसीलिए रिस्क हर चीज में है, लेकिन रिस्क न लेना भी सबसे बड़ा रिस्क होता है। इसीलिए रिस्क लेना सीखो। लेसन नंबर 4, द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। इस लेसन में ऑथर टैक्स की हिस्ट्री बताते हैं। टैक्स की शुरुआत अमीर और गरीब के बीच के गैप को खत्म करने के लिए हुई थी। अमीरों पर टैक्स लगाया जाए और उन पैसों को गरीबों की सुविधा के लिए खर्च किया जाए। पर बाद में मिडिल क्लास के लोगों पर भी टैक्स लगना शुरू हो गया। लेकिन जब एक बात नोटिस की तो ये पता चला कि अब मैक्सिमम टैक्स मिडिल क्लास वाले लोग दे रहे हैं। अमीर लोग अपने दिमाग का यूज करके और कनेक्शन का इस्तेमाल करके टैक्स देने से बच जाते हैं। अमीर पहले कमाता है, फिर खर्च करता है, उसके बाद जो बचता है उसमें टैक्स पे करता है। पर मिडिल क्लास के लोग पहले कमाते हैं, फिर टैक्स पे करते हैं,
हैं और जब कुछ बच जाता है तो उसे खर्च करते हैं, इसीलिए वो गरीब रह जाते हैं। लेसन नंबर 5, द रिच इन्वेंट मनी। दोस्तों अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एक अमीर आदमी ने देखा कि एक पुरानी बिल्डिंग है जिससे उसका मालिक बेचना चाहता है, लेकिन वो बिल्डिंग इसीलिए नहीं बिक रही थी क्योंकि वो काफी ज्यादा पुरानी थी और उसका प्लास्टर वगैरह भी उतरा हुआ था। तो उस बिल्डिंग पर एक अमीर आदमी की नजर पड़ गई, तो उसने सोचा कि चलो यार इस बिल्डिंग को खरीद लेते हैं। उसने देखा कि यहाँ पर इस बिल्डिंग का काफी ज्यादा पोटेंशियल है, मतलब कि ये बिल्डिंग देखने में ही पुरानी है, लेकिन अगर मैं इसको रिनोवेट कर दूं तो मैं काफी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। तो उस बिजनेसमैन ने उस बिल्डिंग को बहुत ही सस्ते दाम पर खरीद लिया और अपनी तरफ से थोड़े पैसे लगाकर उस बिल्डिंग को रिनोवेट कर दिया, यानी कि उस बिल्डिंग के प्लास्टर वगैरह को सही करवा दिया और बिल्डिंग को पेंट करा दिया। उसके बाद भाई साहब उस बिजनेसमैन ने उस बिल्डिंग को 5 गुना ज्यादा दाम पर बेच दिया। तो अब आप सोच सकते हैं कि बिजनेसमैन लोगों का दिमाग कितनी तेज चलता है। तो आप भी अपना दिमाग उनकी तरह तेज दौड़ा सकते हैं, इसीलिए आप भी हर जगह अपॉर्चुनिटी देखने की कोशिश करिए। लेसन नंबर 6, वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आप सबसे पहले किसी बिजनेस में जाकर जॉब करिए, वहां से सीखिए, वहां पर पैसे की उम्मीद मत रखिए, वहां से एक्सपीरियंस लीजिए, नया नया सीखिए, उसके बाद आप अपना बिजनेस करेंगे तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। दोस्तों जितने भी अमीर लोग होते हैं वो हमेशा सीखने पर फोकस करते हैं। जैसे वॉरेन बफे को देख लीजिए, उनकी एज बहुत ज्यादा होने के बाद भी वो आज भी सीखते हैं। जितने भी अमीर लोग होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो कहते हैं कि सीखना कभी भी मत छोड़ो। इसीलिए दोस्तों आप भी सीखना मत छोड़िए। अगर आपको बिजनेस करना है तो आप सीखिए। अब दोस्तों बिजनेस करने के लिए मेनली आपको ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। नंबर 1, द कैश फ्लो मैनेजमेंट। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स। नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट, जिसमें कैश फ्लो में आपको पैसे का मैनेजमेंट करना होता है, पैसा कितना आया है कितना जा रहा है। दूसरा मैनेजमेंट ऑफ सिस्टम्स, इसमें आपको अलग अलग डिपार्टमेंट को कैसे हैंडल किया जाता है इसके बारे में जानना होता है। एंड नंबर 3, पीपल मैनेजमेंट, इसमें आपको सीखना होता है कि एम्प्लॉय से कैसे डील किया जाता है। मतलब आपने ये देखा होगा कि कोई भी ऊंची पोस्ट वाला आदमी डायरेक्ट किसी भी एम्प्लॉय से बात नहीं करता। इसके लिए हाई लेवल पर एम्प्लॉयज होते हैं, जैसे सुपरवाइजर, डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर एक्सेट्रा। तो दोस्तों अमीर बनना बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन हमने इसको खुद ही मुश्किल बना रखा है। तो दोस्तों ये थे रिच डैड पुअर डैड बुक के लेसन्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यार एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।